नमस्कार, मैं अमित सिंह। इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज लेह से एक बहुत बड़ी खबर आई। सेना इतिहास में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहली बार भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर T-90 टैंकों की तैनाती की है। इसका मतलब समझिए, T-90 टैंक वजन में बेहद कम होते हैं, इसलिए इनको बेहद आसानी से कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहाड़ी इलाकों में इन टैंकों को ले जाना आसान है। भारतीय सेना सबसे पहले वो रास्ते बनाती है जहां से इन टैंकों को ऊपर तक ले जाया जा सके। इसके बाद चिनूक और ग्लोब मास्टर जैसे जो बड़े मालवाहक विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो इन टैंकों को उठाकर लेह और लद्दाख के उन सकरे इलाकों में पहुंचाते हैं जहां पे पैदल चलना भी दूभर है। भारतीय सेना ने ऐसा क्यों किया, अब ये समझिए। खुफिया सूत्रों से मिलिट्री इंटेलिजेंस ये खबरें आई थी कि चीन लगातार LAC के पास टैंकों की और बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा कर रहा है। इस खबर के आने के बाद भारतीय सेना भी चौकस हुई, चौकन्ना हुई और उन्होंने भी T-90 और भीष्म टैंकों की तैनाती सीमा पर शुरू कर दी। इस टैंक की खासियत मैं आपको बताऊं कि ये टैंक 1 मिनट में 8 राउंड फायर कर सकता है। इसकी जो रीच है, फायरिंग रीच, वो करीब 5 किलोमीटर है और एक बार की फ्यूलिंग के बाद ये करीब 400 से 500 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। सिर्फ टैंकों से ही हम सीमा को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। लेह में लगातार जो लेह पे एयरफोर्स का बेस स्टेशन है, वहां पे लगातार सैनिक टुकड़ियां भेजी जा रही हैं, हथियार भेजे जा रहे हैं। साथ ही साथ सुखोई, मिराज, अपाचे, चीता, राफेल जैसे विमानों की तैनाती की गई है, क्योंकि अगर चीन ने जरा भी हिमाकत की, जरा भी हरकत की सीमा पे, तो उसका माकूल जवाब देने के लिए एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। कुछ दिन पहले ही एयरफोर्स के चीफ मुखिया राकेश भदौरिया ने यह बयान दिया था, मीडिया में कहा था कि हम दो फ्रंट पे एक साथ वॉर करने के काबिल हैं। इस दो फ्रंट का मतलब समझिए। दो फ्रंट का मतलब होता है कि एक तरफ पाकिस्तान से मुकाबला कर सकते हैं और दूसरी ओर हम चीन को भी उसकी नाफरमानी का जवाब दे सकते हैं। और चीन का एजेंडा, चीन की बातचीत, चीन का प्रोपेगेंडा आप सब जानते हैं। चीन सामने से, मीडिया के सामने, दुनिया के सामने ये कहता आ रहा है पिछले कई वर्षों से, कई सालों से कि हम शांति चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम सुकून चाहते हैं, हम डिस्केलेशन चाहते हैं सीमा पे। लेकिन वो करता क्या है? पीठ पीछे मौका पाते ही वो भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करता है। और ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनमें आपने देखा और सुना कि किस तरह से चीनी सेना ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। LAC का इलाका बेहद खतरनाक है, बेहद दुर्गम है। LAC का वो इलाका जिसे हम जहां पे भारतीय सेना और चीन सेना आमने सामने है, उसे दुनिया का सबसे ऊंचा जंगी मैदान कहा जाता है, जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, जहां पे खाना पहुंचाना दूभर है, जहां पे बॉडी फिजिकल एक्टिविटी करना दूभर है। यानी अगर आप सामान्य तरह से, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप लखनऊ में रहते हैं या आप मुंबई में रहते हैं, तो अगर 1 किलो का वजन उठाने के लिए आपको 40 कैलोरी या 50 कैलोरी की ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। लेकिन यही 1 किलो का वजन अगर आप रेचिंग पास या पैंगोंग लेक पे उठाते हैं तो आपको इसके मुकाबले दोगुनी तिगुनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। और जब आपके ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, आपकी बॉडी ठीक से सांस नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से आप जो फिजिकल एक्टिविटी माकूल तरीके से नहीं कर सकते हैं। यह खबर कई मायनों में बहुत बड़ी है, क्योंकि लगातार चीन इस तरह की धमकियां देता रहा है कि अगर जंग हुई तो हम हिंदुस्तान को हरा देंगे, जंग हुई तो हम वो इलाके जहां पे अभी भारतीय सेना काबिज है, उन इलाकों पे हम कब्जा कर लेंगे। चीन डिस्केलेशन की बात तो करता है, लेकिन वो डिस्केलेशन की प्रक्रिया, वो प्रारूप, वो जमीनी हकीकत में कहीं भी दिखाई नहीं देता। और इसीलिए भारत बेहद चौकन्ना है। वो जानता है कि चीन कभी भी पीठ पे छुरा भोंक सकता है, क्योंकि आपने वो कहावत सुनी है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। ये कहावत बेहद सटीक तरीके से चाइना की करनी धरनी, उसके बर्ताव पर बैठती है, चित्रित होती है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एयरफोर्स तो तैयारी कर ही रहा है। T-90 टैंकों की तैनाती की गई है। अब से पहले, मतलब 1948 में जब पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना जंग कर रही थी लेह में, तब 11,000 फीट की ऊंचाई पर टैंकों को तैनात किया गया था। उसके बाद, यानी करीब 71 साल के बाद, भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर T-90 और भीष्म टैंकों की तैनाती की है। मतलब सेना के इतिहास में इससे ज्यादा ऊंचाई पर आज तक कोई भी आर्मरी डिवीजन, कोई भी बख्तरबंद गाड़ी तैनात नहीं की गई है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता जहां पे इतनी ऊंचाई पर बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की तैनाती की गई है। ऐसा करना क्यों जरूरी था? क्योंकि 2015 से ही लगातार चीन LAC के इलाके में खुद
खुद को मजबूत कर रहा था, उसने एयरपोर्ट बना दिया, उसने लगातार फाइबर ऑप्टिक्स केबल का जाल बिछा रहा है, वो लगातार बख्तरबंद पोस्ट डिजाइन कर रहा है क्योंकि अगर आने वाले वक्त में भारत के साथ जंग के हालात बनते हैं तो अपने सैनिकों को, अपनी साजो सामान को, अपने आर्म्स एम्युनिशन को वो महफूज सुरक्षित रख सके। आज मेरा प्राइम टाइम बुलेटिन, चलिए वहां खबर जहां मैं इसी खबर पे फोकस करूंगा, इसी खबर पे बात करूंगा कि क्या होगा अगर 15,000 17,000 फीट की ऊंचाई पर भीष्म टैंक चीनी सेना को निशाना बनाते हैं। इसके अलावा लगातार पाकिस्तान का जो इलाका है एलओसी, वहां से भी खबरें आ रही हैं कि पिछले 3 दिनों से लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और परेशानी की बात सिर्फ ये नहीं है कि सीमा पर गोलीबारी हो रही है, परेशानी का सबब यह भी है कि पाकिस्तानी गोलियां अब रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बना रही हैं, जहां आम लोग, जहां पे सिविलियंस रहते हैं। इसलिए भारतीय सेना लगातार सीमा के उन इलाकों से सिविलियंस को डिप्लॉय कर रही है, शिफ्ट कर रही है, क्योंकि शेलिंग की बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे विजुअल्स आए हैं। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल इस वक्त एलओसी पे हैं और वहां से लगातार खबरें दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ले में हैं और वो भी वहां की जमीनी हकीकत और खबरों को इंडिया न्यूज तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपका कोई सुझाव, कोई मशवरा हो मेरे प्रोग्राम के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है जॉर्नो अमित सिंह, इसी नाम से मैं इंस्टाग्राम पे भी पाया जाता हूं और फेसबुक आईडी भी मेरी यही है। मेरे साथ आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर से हाजिर होंगे एक नई बहस, एक बड़ी खबर, एक बड़ी चर्चा, एक बड़े एंगल के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।